भारतीय खिलाड़ियों के खून से लथपथ हो गई थी पिच, जाना पड़ा था अस्पताल। भारतीय क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा टेस्ट मैच जब खिलाड़ियों के खून से लाल हो गई थी पिच। एक के बाद एक बल्लेबाज पहुंच रहे थे अस्पताल। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने मचाया था तांडव। भारतीय खिलाड़ियों को घायल करने के उन्हें मिले थे आदेश। यूं तो क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन इतिहास में एक ऐसा टेस्ट मैच हुआ था जब पिच पर खूनी खेल देखने को मिला था। भारतीय बल्लेबाजों पर बॉल से ऐसे प्रहार किया गया मानो हथियार फेंके जा रहे हो और युद्ध के मैदान में दो आमने सामने हो। हार से बचने के लिए वेस्ट इंडीज के कप्तान ने ऐसी चाल चली थी जिसकी आज भी निंदा की जाती है। दोस्तों, ये किस्सा साल 1976 का। उस समय क्रिकेट की दुनिया में वेस्ट इंडीज का डंका बजता था। 1975 का वर्ल्ड कप उन्होंने अपने नाम किया था। वहीं दूसरी ओर भारत की टीम को कोई खास तवज्जो नहीं मिलती थी। इंडियन टीम को एक मामूली और कमजोर टीम समझा जाता था। 1976 में भारतीय टीम वेस्ट इंडीज दौरे पर गई। दोनों टीमों के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज होनी थी। तीसरा टेस्ट मैच पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था, जिसमें वेस्ट इंडीज ने तीसरी पारी के बाद भारत के सामने 403 रनों का लक्ष्य रखा था। कमजोर मानी जाने वाली भारतीय टीम ने चौथी पारी में यह लक्ष्य हासिल कर लिया। इस मैच के बाद कप्तान क्लाइव लॉयड ने अपनी टीम के स्पिनर से कहा था कि मैंने तुम्हें भारत जैसी मामूली टीम को आउट करने के लिए 400 से ऊपर का लक्ष्य दिया था, लेकिन तुम आउट नहीं कर पाए। तुम्हें कितना लक्ष्य चाहिए? इसके बाद चौथे टेस्ट मैच की शुरुआत होती है। जमैका के किंगस्टन में मौजूद सबाइना पार्क में यह मैच 21 से 25 अप्रैल 1976 के बीच खेला गया था। तीसरे टेस्ट मैच में हार के बाद ऐसी अफवाहें सामने आ रही थी कि क्लाइव लॉयड से वेस्ट इंडीज की कप्तानी छीनी जा सकती है। ऐसे में लॉयड किसी भी कीमत पर यह मैच जीतना चाहते थे। वो सभी खेल भावनाएं भूल गए और मैच को एक युद्ध समझ लिया था। वो किसी भी कीमत पर भारतीय बल्लेबाजों को रोकना चाहते थे। मैच के लिए लॉयड ने एक कदम सख्त पिच तैयार कराई और मैच में 4 तेज गेंदबाजों को खिलाया, जिसके नाम थे माइकल होल्डिंग, वैन डैनियल, बर्नार्ड जूलियन और वैन बर्न होल्डर। पिच में इतने क्रैक थे कि उसके बीच से सिक्का भी आराम से जा सकता था। तेज गेंदबाजों के लिए पिच तैयार की गई थी। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। अंशुमन गायकवाड़ और सुनील गावस्कर ओपनिंग के लिए उतरते हैं। दोनों की बायोग्राफी में इस मैच के बारे में विस्तार से लिखा है। लंच तक भारत की टीम बिना विकेट के 60 रन बना लेती है। वेस्ट इंडीज की टीम गुस्से में आने लगती है और लंच के बाद वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। माइकल होल्डिंग राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं और तेज रफ्तार में इंडियन बैट्समैन को बॉल कराते हैं। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज बीमर बॉल्स की बरसात कर देते हैं। वैन डैनियल बॉल डालने के बाद ऐसे शो करते हैं जैसे उनके हाथ से गेंद फिसल गई हो। गावस्कर और गायकवाड़ हर प्रकार की गेंद का सामना कर रहे थे। कई गेंद उनके सीने पर, उनकी जांग पर और हाथ पर भी लगी। उस समय क्रिकेट में हेलमेट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। पैड्स और ग्लव्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। भारत ने बिना विकेट खोए 98 रन बना लिए थे। सुनील गावस्कर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी सनी डेज में बताया कि लॉयड को डर था कि उन्हें कप्तानी से हटाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने गेंदबाजों को हम पर हमला करने के लिए बोला। लेकिन जब हम स्कोर को 98 रन तक ले गए और कोई विकेट नहीं गिरा तो लॉयड बहुत निराश हुआ। इसके बाद लॉयड ने होल्डिंग को बाउंसर फेंकने को कहा। कप्तान का कहना था कि यदि बल्लेबाज आउट नहीं होते तो घायल करके उन्हें मैदान से बाहर भेजा जाए। उस दौर में बाउंसर्स की कोई निर्धारित सीमा भी नहीं होती थी। होल्डिंग को बाउंसर्स फेंकते देखकर गावस्कर को गुस्सा आया और उन्होंने अपना बैट जमीन में फेंक दिया। गायकवाड़ उन्हें शांत कराने पहुंचे तो गावस्कर ने कहा कि मैं गेंदबाजी से मरना नहीं चाहता, मैं सुरक्षित तरीके से वापस अपने देश लौटना चाहता हूं, जिससे मैं अपने नवजात बच्चे रोहन से मिल सकूं। होल्डिंग इस रफ्तार में बॉल फेंक रहे थे कि विकेट कीपर जेरेक मरे भी उन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे। कुछ बॉल तो साइड स्क्रीन और बैक स्क्रीन से टकराकर वापस पिच पर आ रही थी। होल्डिंग और डैनियल की गेंदबाजी करते देख दर्शकों में उत्साह सा आ गया। सभी वेस्ट इंडीज के सपोर्टर थे और पिछले टेस्ट में मिली हार का बदला लेने के लिए उत्सुक थे। बल्लेबाजों को चोटिल होते देख दर्शक खुश हो रहे थे। गावस्कर ने लिखा है कि जमैका के दर्शक को क्राउड की जगह मॉब कहा जाए तो बेहतर होगा। वो चिल्ला रहे थे, किल हिम मैन, हिट हिम मैन, नॉक हिज हेड, और उन्होंने हमारे एक भी शॉट पर ताली नहीं बजाई। पहले दिन का खेल समाप्त हो जाता है। भारतीय टीम 1 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाती है। गायकवाड़ 58 रन के साथ और महेंद्र अमरनाथ 25 रन बनाकर नाबाद रहते हैं। वेस्ट इंडीज पहले दिन सिर्फ 65 ओवर फेंक पाई। दूसरे दिन खेल की शुरुआत होती है और वैन बर्न होल्डर गेंदबाजी का छोर संभालते हैं। होल्डर भी उसी गति से गेंदबाजी करते हैं जैसे होल्डिंग और डैनियल कर रहे थे। उनकी एक गेंद सीधे महेंद्र अमरनाथ के टखने के जोड़ पर लग जाती है, लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अमरनाथ अपने स्कोर में सिर्फ 14 रन ही जोड़ पाते हैं और आउट हो जाते हैं। वो एक ऐसी बॉल पर आउट हुए जिसे अगर उन्होंने नहीं खेला होता तो वो गेंद उनका सर उड़ा कर ले जाती। अब विश्वनाथ बल्लेबाजी के लिए आते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो अपने जीवन की सबसे तेज गेंद खेल रहे हैं। एक बॉल से वो खुद को बचा रहे थे कि बॉल उनके ग्लव्स पर जाकर लगी। उनकी उंगली में गहरी चोट लगती है और वो अपना कैच भी थमा बैठे। दूसरी ओर अंशुमन गायकवाड़ के लिए भी खेलना मुश्किल हो रहा था। उनकी बायोग्राफी में लेखक आदित्य भूषण ने लिखा है कि पसलियों में दर्द के कारण गायकवाड़ को पैर हिलाने में भी तकलीफ हो रही थी। एक बहादुर मुक्केबाज की तरह उन्हें तेजी से जितनी तेज गेंद लगती उतने दृढ़ निश्चय से वो अगली गेंद खेलने के लिए तैयार हो जाते। इतनी तकलीफ के बाद भी वो अपना स्कोर 81 रनों तक खींच कर ले गए। साथ ही वो और खतरनाक गेंदों के लिए तैयार भी हो गए थे। लंच से ठीक पहले होल्डिंग की एक गेंद गायकवाड़ के सीने पर लगी। उन्हें दर्द हुआ लेकिन उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया। वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहते थे। दूसरी बॉल उनके दस्तानों पर लगी। उन्होंने देखा कि ग्लव से खून बह रहा है। दस्ताने उतारकर उन्होंने देखा तो उनका नाखून टूट चुका था, लेकिन गायकवाड़ ने हार नहीं मानी और अगली गेंद पर तैयार हो गए। ये गेंद लगते ही वो सीधे जमीन पर गिर पड़े और धाराशायी हो गए। उन्हें कुछ होश नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ। कुछ देर बाद उन्हें होश आया। बाद में उन्होंने बताया कि मेरा चश्मा उड़कर न जाने कहां गया था। मुझे लगा कि मेरे सर में भूचाल आ गया हो। मेरे सिर में घंटियां बज रही थी। तुरंत ही लॉयड, रिचर्ड्स और मरे उन्हें देखने के
के लिए आते हैं। गायकवाड़ कुल 450 मिनट यानी 7.5 घंटों तक पिच पर रहे। खूनी गेंदबाजों के सामने इतने घंटे टिके रहना आसान नहीं था। गायकवाड़ को ड्रेसिंग रूम तक ले जाने के लिए रिजर्व खिलाड़ी आए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो खुद चले जाएंगे, उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। गायकवाड़ के कान से खून निकलकर उनकी कमीज पर फैल चुका था, लेकिन वो अब भी अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो कुछ देर ड्रेसिंग रूम में डेस्क पर लेट गए। वहाँ पर भारतीय टीम के लिए कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं था। गावस्कर और टीम मैनेजमेंट के सदस्य उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। वहाँ पर विश्वनाथ पहले से ही अपनी उंगली पर पट्टी करा रहे थे। मैनेजर पॉली उमरीगर उनके साथ थे। दोनों खिलाड़ी अस्पताल में थे कि वहीं मैदान में एक और खिलाड़ी ब्रजेश पटेल भी घायल हो जाते हैं। होल्डर की तेज रफ्तार गेंद सीधे उनके होठों पर जाकर लगती है। हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर कहते हैं वन मोर इज कमिंग। भारतीय खिलाड़ियों की ऐसी हालत देखकर वेस्टइंडीज के दर्शकों को सुकून मिल रहा था। गायकवाड़ मैनेजर से कहते हैं पॉली काका मुझे पिच पर जाने दीजिए, मैं अभी और बल्लेबाजी करना चाहता हूँ, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिलती। भारतीय टीम पहली पारी में 6 विकेट खोकर 306 रन ही बना पाती है। उनके पास खेलने वाले बल्लेबाजों का अभाव होता है। इसी वजह से कप्तान बेदी पारी घोषित कर देते हैं। वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 391 रन बनाकर 85 रनों की बढ़त हासिल कर लेती है। भारतीय टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरती है, लेकिन 3 खिलाड़ी विश्वनाथ, गायकवाड़ और ब्रजेश पटेल खेलने की स्थिति में नहीं होते। गावस्कर 2 रन पर ही आउट हो जाते हैं। टीम 97 रन पर पहुंच पाती है कि बेदी फिर से एक बार पारी घोषित कर देते हैं। वेस्टइंडीज की टीम 13 रन बनाकर 10 विकेट से मैच अपने नाम कर लेती है। भले टीम मैच जीत गई हो, लेकिन उन्होंने खेल भावना को शर्मसार कर दिया। मैच खत्म होने के बाद कप्तान क्लाइव ने रिपोर्ट से कहा कि इंडियंस को क्या लग रहा था, हम उन्हें लॉलीपॉप फेंकने वाले हैं। किसी को उनकी ये दलील पसंद नहीं आई। कमेंटेटर टोनी कोजियर ने कहा कि एम्पायर को खतरनाक गेंदबाजी करने से संबंध में नियम 46 लागू करना चाहिए था और बॉलर्स को चेतावनी देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं किया। बाद में गेंदबाज माइकल होल्डिंग को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी आत्मकथा नो होल्डिंग बैक में लिखा कि बहुत से लोगों ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों के घायल होने की वजह पिच थी, लेकिन सच ये था कि हमने जरूरत से ज्यादा शॉर्ट गेंद फेंकी। ऐसा करने के लिए हमें कहा गया था। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर आपका कैप्टन ऐसा करने के लिए कहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। टोटल टीम वापस भारत लौटती है। भारत आने पर अंशुमन गायकवाड़ के कान के 2 ऑपरेशन होते हैं। उनके एक कान का पर्दा पूरी तरह से फट जाता है। आज गायकवाड़ की उम्र 71 साल है और उन्हें अब भी एक कान से सुनने में परेशानी होती है। विवियन रिचर्ड्स ने कहा था कि किसी खिलाड़ी का आकलन करते समय हम ये देखते हैं कि उसने कितने शतक बनाए, लेकिन उस दिन गायकवाड़ के बनाए 81 रन कई शतकों पर भारी थे। वो आखिरी दम तक लड़ते रहे और बताया कि बहादुरी क्या होती है। भारत ने इसके बाद साल 1983 के वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज को शानदार मात दी और खिताब अपने नाम किया। तो दोस्तों, आज हम जिस मजबूत भारतीय क्रिकेट टीम को देखते हैं वो कड़ी मेहनत और संघर्षों के बाद तैयार हुई है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।